हे गाइस व्हाट्सअप। तो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे किसके अंदर, एटीएम पर सेकंड के अंदर, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे किसके अंदर, मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन अपना, कैलकुलेट आरओआर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम पर सेकंड इफ फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इनिशियल प्रेशर इज 100 mm of Hg and after 10 minutes total pressure is 140 mm of Hg। तो अपने को इस क्वेश्चन के लिए रिएक्शन दे रखी है ए गैसियस गिव्स अस 2B गैसियस प्लस C गैसियस। तो अपन देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए अपन कैसे निकालें क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसके अंदर, एटीएम पर सेकंड के अंदर, जब अपने को इनिशियल प्रेशर दे रखा हो इतना एंड 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर मतलब पीटी कितना हो गया हो 140 mm of Hg। तो अपन देखते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इनिशियली अपने पास क्या प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट है ए गैसियस उसका प्रेशर कितना है, सो इनिशियल प्रेशर कितना अपने पास 100। अब अपने को पता है कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, तो अपने पास जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों का प्रेशर कितना होगा 0 mm of Hg। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास प्रेशर इनिशियली कितना प्रेजेंट है 100 mm Hg। अपन बात करते हैं आगे, एट टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद क्या हुआ, अपने पास जो इनिशियली प्रेशर था 100 उसमें से कुछ कम हुआ होगा, लेट इट बी P, और अपने पास जो प्रोडक्ट है 2B और C उनका प्रेशर कितना हो गया, लेट इट बी 2P एंड P। तो मैं क्या बोल सकता हूं एट टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स अपने पास यहां पे टोटल प्रेशर रखा क्वेश्चन के अंदर कितना 140 mm of Hg। तो जब मैं एट टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स के प्रेशर को ऐड करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के, क्योंकि मुझे पता है कि जब रिएक्शन अपने पास हो रही थी और जब मैंने देखा 10 मिनट के बाद रिएक्शन को, तो वहां पे अपने पास टोटल प्रेशर कितना मिला 140 mm of Hg। तो जब मैं इन सबको ऐड करता हूं दैट इज 100 माइनस P प्लस 2P प्लस P इज इक्वल टू कितना आएगा 140 mm of Hg, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट्स टोटल प्रेशर कितना हो गया 140 mm of Hg। इसी कारण अपने पास जब 10 मिनट पे मैंने देखा रिएक्शन को तब वहां पे अपने पास प्रेशर कितना हो गया था 140 mm of Hg। तो अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर को ऐड कर दूंगा एट टाइम t इक्वल टू 10 मिनट्स, तब अपन उसको किसके इक्वल कर सकते हैं, pt के, दैट इज 140 mm of Hg। तो अपने पास यहां से ये कितना निकल गया, p से p कैंसिल, माइनस p से प्लस p कैंसिल, तो 100 प्लस 2p इज इक्वल टू 140। सो 2p इज इक्वल टू क्या आया 40 एंड p इक्वल टू क्या आया 20 क्या mm of Hg। अब यहां तक पहुंचते ही अपने को देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रेशर पूछा किसके अंदर है, ये बोल रहा है कि यहां पे जो प्रेशर नहीं, जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकालना है आपको किसके अंदर, एटीएम पर सेकंड के अंदर। तो इसीलिए मुझे यहां पे जो प्रेशर है mm of Hg को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एटीएम के अंदर, सिंपल। तो मैं देखता हूं कन्वर्जन कैसे करते हैं अपन। तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg एंड 1 एटीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है 760 टोर एंड 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर अपने पास 20 mm of Hg को अपने को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एटीएम के अंदर, तो सिंपली अगर अपने पास 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना है 760 mm of Hg, तो अपने पास x एटीएम प्रेशर किसके इक्वल होगा 20 mm of Hg।
अब कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हुआ 760 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1। तो x मतलब अपने पास अब जो प्रेशर निकालना था अपने को किसके अंदर, एटीएम के अंदर, तो वो कितना आया 1/38, 1/38, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, तो ये कितना है अपने पास x 1/38 कितना एटीएम। अपन ने सिंपली करा क्या है अभी तक, अपन ने प्रेशर निकाला है P किसके अंदर, एटीएम के अंदर। अब अपने को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है एटीएम पर सेकंड के अंदर। तो सिंपली अगर मुझे निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा P अपने पास कितना निकल गया, चेंज इन प्रेशर कितना है 1/38 एटीएम एंड डेल्टा T चेंज इन टाइम दैट इज 10 - 0। तो अब ये बोल कह रहा है कि आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड के अंदर, बट अपने को टाइम देखा किसके अंदर, मिनट के अंदर। तो अपन नीचे 10 - 0 और ये मिनट में है और इस मिनट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो सिंपली क्या करूंगा मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना है अपने पास 1/38 इंटू 10 इंटू 60, सिंपल। तो अगर मैं करता हूं इसको सॉल्व फर्दर, तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻5 क्या एटीएम पर सेकेंड। ये मैंने रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करा है, उसके बाद लिखा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा किसके अंदर है, एटीएम पर सेकंड में पूछा है या मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर पूछा है। और आपको जो टर्म्स दे रखी है प्रेशर की, टाइम की, वो उनकी यूनिट क्या है, आपको यूनिट डिफरेंट देगा और पूछेगा डिफरेंट के अंदर। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन ने ये देख लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, किसके ऊपर बेस्ड, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर अपन ने आरओआर निकाली किसके अंदर, एटीएम पर सेकंड के अंदर। और अपन ने यहां पे क्या देखा, और इसके अलावा यूनिट कन्वर्जन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखी है एक इक्वेशन, मतलब एक रिएक्शन, और उसके ऊपर दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या अपना, इफ इनिशियल प्रेशर इज 114 mm Hg एंड आफ्टर 20 सेकंड फाइनल प्रेशर इज 133 mm of Hg, कैलकुलेट ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन एट 120 डिग्री सेल्सियस इन मोल पर लीटर पर सेकंड। तो देखते हैं, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसके अंदर ROR अपने को निकालनी है किसके अंदर, मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर, ना कि किसके अंदर, एटीएम पर सेकंड के अंदर। इतना समझ में आया आपको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इनिशियल प्रेशर अपने पास कितना, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास इनिशियल प्रेशर है कितना 114 mm of Hg, और जो अपने पास दोनों प्रोडक्ट है उसके अगर लिखना चाहे अपना प्रेशर तो कितना लिखेंगे 0 0, क्योंकि अभी तक रिएक्शन चालू ही नहीं हुई। इसी कारण अपने पास जो प्रोडक्ट है उनका प्रेशर कितना होगा 0 0, सिंपल। एट टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। अब क्या होगा 20 सेकंड बाद क्या होगा कि अपने पास रिएक्टेंट जो है उसका प्रेशर P कम होगा, और अपने पास जो रिएक्टेंट का प्रेशर P कम हुआ है उतना ही प्रेशर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, लाइक दैट इज P, एंड इसके लिए P/2, सिंपल, क्योंकि आगे क्या है इसका 1/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसलिए इसका कितना हो गया P/2, सिंपल। इतना समझ में आया आपको। अपन हम बात करते हैं आगे। आपने को दे रखा है 20 सेकंड के बाद क्या प्रेशर PT कितना 133 mm of Hg। तो मैं क्या बोल सकता हूं अपने पास जो 20 सेकंड के बाद ये सारे प्रेशर को ऐड करूंगा उसकी वैल्यू कितनी रखी है अपने को 133 mm of Hg। तो अपने पास PT इज इक्वल टू क्या है 114 माइनस P प्लस P/2। ये क्या अपने पास प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है अपने को PT के इक्वल, और PT को कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन के अंदर 133 mm of Hg। तो PT यहां से कितना निकल गया अपने पास, PT सिंपली 133 है अपने पास, इज इक्वल्स टू 114 माइनस P प्लस P/2। यहां पे अपने पास P से P कैंसिल, सिंपल, एंड 133 माइनस 114
इसको इधर लिया है मैं, माइनस में होगा कन्वर्ट, इज इक्वल्स टू p/2। सिंपल। अब 133 माइनस 114 दैट इज 19 इज इक्वल्स टू p/2। तो p की वैल्यू कितनी आई प्रेशर की? 38 mm ऑफ Hg। अब ये क्या बोल रहा है, आपको प्रेशर निकालने के बाद निकालनी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और किसके अंदर? मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। तो मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन प्रेशर कितना है अपने पास? 38 माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम इज व्हाट? 20 माइनस 0। तो अपने पास यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किसके अंदर निकल के आएगी? mm ऑफ Hg पर सेकंड के अंदर। इतना समझ में आया अपने को? तो ये कितना हो गया अपने पास? 38/20। अब ये किसमें निकल गई अपने पास? रेट ऑफ रिएक्शन mm ऑफ Hg पर सेकंड के अंदर। इतना समझ में आया? और अगर मुझे निकालना है इस प्रेशर को किसके अंदर? एटीएम पर सेकंड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मुझे पता है कि 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg। सो अपने पास 38 mm Hg कितने एटीएम के बराबर होगा? तो सिंपली करते अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये x इंटू 760 इज इक्वल टू क्या आया? 38 इंटू 1। तो x इक्वल टू कितना है अपने पास? 38 डिवाइड बाय 760। तो किसमें कन्वर्ट हो गया? एटीएम के अंदर। तो सिंपली अगर मैं mm ऑफ Hg को डिवाइड कर दूं 760 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटीएम के अंदर। तो यहां पे क्या करूंगा? सिंपली मैं 38 को डिवाइड कर दूंगा 760 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एटीएम पर सेकंड के अंदर। इतना समझ में आया आपको? अपन अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकंड, बट अपनी किसके अंदर आई है? एटीएम पर सेकंड के अंदर। तो अब अपन क्या करेंगे? इस एटीएम पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सो अगर मैं यहां पे देखूं तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? N अपॉन वी आर टी। और N अपॉन V क्या होता है अपना? N अपॉन V सिंपली मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है? मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि P इक्वल टू क्या है अपने पास यहां पे? CRT। इतना समझ में आया आपको? P इक्वल टू क्या आया? CRT। आया समझ में इतना? अब अपन बात करते हैं कि अगर मुझे चाहिए यहां पे क्या कुछ डिफरेंट, मतलब क्या अभी देखते हैं अपन। तो मुझे पता है कि C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? C इज इक्वल टू P अपॉन RT। अगर मुझे करना है चेंज, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड या सब्सट्रैक्ट आप एक साइड नहीं कर सकते, आपको वो LHS और RHS दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर मैं चाहता हूं डेल्टा लगाना, तो मुझे दोनों तरफ डेल्टा यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा? सिंपली डेल्टा अप्लाई कर दिया, वो भी दोनों साइड। तो डेल्टा पी अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं चाहूं करना क्या डेल्टा टी से डिवाइड, तो वो भी कर सकता हूं मैं सिंपली। तो मैं क्या कर सकता हूं कि डेल्टा पी अपॉन आर टी और डेल्टा सी दोनों साइड क्या करा मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं आपको, सिंपल कर सकते हैं अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब मुझे पता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और नीचे क्या अपने पास? आर टी। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर मुझे चाहिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसके अंदर? मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर, तो मुझे जो अपन ने निकाली है प्रेशर से क्या ROR, उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली RT से डिवाइड करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा कि अपने पास जो ROR है वो किसके अंदर निकल के आएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। क्योंकि मुझे पता कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। और अपने पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या निकल के आ गई अपने पास? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकल के आई अपने पास क्या? ये 38/760/20। और अगर मैं कर दूंगा इसको डिवाइड किससे? आर टी से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर, सिंपल। तो सिंपली मैंने क्या करा 38/760 इंटू 20, जो कि किसकी वैल्यू है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको यहां लिख दिया। और अगर मैंने कर दिया इसको क्या आर टी से डिवाइड, और आर किसमें लेंगे अपन लीटर एटीएम पर मोल पर सेकंड के अंदर, दैट इज 0.0821। और अपने को टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 120 डिग्री सेल्सियस। और मुझे पता है कि यहां पे अपन किसके अंदर पुट करेंगे टेम्परेचर, केल्विन के अंदर। तो सिंपली मैंने क्या करा 120 को किसके अंदर ऐड कर दिया 273 के अंदर, तो कितना हो गया 393। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या निकल के आएगा अपने पास ROR जो निकल के आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली, वो कितनी आएगी अगर आप करते हो इसको सॉल्व किससे, आपकी मैथमेटिक्स से। तो सिंपली ये वैल्यू कितनी निकल के आती है अपने पास, ROR निकल के आता है अपने पास फाइनली 7.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अपने पास फाइनली ROR निकल के आएगी किसके अंदर, मोल पर लीटर पर सेकेंड के अंदर। तो बेसिकली मैंने करा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, अपने को पूछा गया था क्या ROR किसके अंदर, मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। और अपन ने सबसे पहले क्या करा ROR निकाली किसके अंदर एटीएम पर सेकंड के अंदर, क्योंकि अभी दे रखा था प्रेशर, इसीलिए अपन ने क्या निकाली पहले एटीएम पर सेकंड के अंदर क्या निकाली ROR। उसके बाद सिंपली अगर मैं कर देता हूं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को आर टी से डिवाइड, तो सिंपली वो ROR जो है जो कि निकल गई थी पहले एटीएम पर सेकंड के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन ने क्या करा और यूनिट कन्वर्जन। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया दोनों, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।